बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, फल फल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आई सको सो आओ। जो होवे रू अर्श की, फिर ऐसा न पावे ताओ। आप श्री महामती जी हम सब रूहों को आह्वान कर रहे हैं कि अब मैं होश कोसर ताल की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। आप में जो होवे रूह अर्श की, जो भी परम धाम की रूह है, मोमिन है, वे चितवन के द्वारा इस होश कोसर ताल के अंदर आकर संपूर्ण शोभा को देख सकते हैं। इन शोभा को देखिए, आइए और इसका रसपान कीजिए। पुनः आपको ऐसा सुनहरा अवसर नहीं मिलने वाला है। जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाओ। तो सुंदर सा जी, आज शिवराज जी श्यामा जी की अपार मेहर से भोज को सरताल में निज नजरों से आप श्री धनी संग सखियों संग रमन करने का प्रयास करते हैं। खुद को सबसे पहले तीजी भूम की परशाल से, वहां से कैसे सुखपालों से हम भोज को सरताल में पहुंचे। भोज कोसर ताल की पश्चिम दिशा से भोज कोसर के द्वार से कैसे भोज कोसर ताल में प्रवेश करें, उन शोभा को देखने का प्रयास करते हैं, अपने धाम हृदय में लेने का प्रयास करते हैं। रूह तारतम का मौन जप करते हुए अपनी निज नजर को गुम्मची में ली जा रही है। गुम्मची में विराजी हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के नूरी श्री चरण कमलों में रूह नमन कर रही है, फिर सिजदा कर रही है। पिया जी की नूरी स्वरूप को निरख रही है। उनकी नूरी बैठक, उनका नूरी श्रृंगार, पिया जी का नूर रूह को महसूस हो रहा है। उनकी मिहिर, उनका लाड, उनका प्यार। रूह खुद को महसूस कर रही है श्री रंग महल की तीजी भूम की परशाल में। आप पिया शिवराज जी श्यामा जी और धाम की लाडली सखियों के संग तीजी भूम की परशाल की नूरी शोभा, दहलान की शोभा और श्री राज श्यामा जी और हम सब सखियां इन परशाल में नूरी थंबों की शोभा। पूरब की ओर ठीक मध्य में हीरा की सुंदर मेहराब, दाएं बाएं दो दो रंगों की मेहराबें, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, पुखराज पांच, पांचों नीली। कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ बातें कर रही हैं, कोई उनके स्वरूप को एकटक निरख रही है, कोई उनके अंग संग खड़ी है। शिवराज जी भी रीझ कर उनकी बातों का उत्तर दे रहे हैं। एक का सुख सभी सखियों का सुख, रूहों के अंग प्रत्यंग खिल उठते हैं। और आज चलना है होश को सर ताल में झीलना करने। दिल में इच्छा आते ही, विचार आते ही सुखपाल परशाल से आकर लग जाते हैं। धाम के चेतन मन वे की सुखपाल बड़ी ही अधीरता से पुकार लगा रहे हैं। आइए मेरी साची, मेरी श्यामा जी विराजिए। आप श्रीराज जी श्यामा जी सुखपालों पर असवार हो रहे हैं। रूहें भी उनके संग संग सुखपाल में असवार हो रही हैं। उन समय की अलौकिक शोभा
कली चांदनी चौक में पशु पक्षियों के जुत उमड़ पड़ते हैं। पिया पिया तू ही की गुंजार, मधुर संगीत स्वर लहरी गूंजती हुई। धामधनी शिवराज जी का हुक्म पाते ही सुखपाल उड़ान भरते हैं होश को सरताल के लिए। हक सुभान शिवराज जी रूहों को आसमान की ऊंचाइयों से सबसे पहले शोभा दिखला रहे हैं चांदनी चौक की। विशाल चांदनी चौक, रीति का नूर, लाल हरे वृक्ष का नूर और धाम की सीढ़ियां, नो भूम 10वीं आकाशी, भूम दर भूम सुंदर शोभा। और चांदनी चौक में पशु पक्षियों के जुट साथ साथ चलते हुए, बाजे बजाते, कलाबाजियां करते, नाचते कूदते आगे बढ़ रहे हैं। अमृत वन की चांदनी की शोभा देखते हुए आगे जांबू वन की चांदनी की शोभा, नारंगी वन की चांदनी की सुंदर शोभा और नारंगी के पश्चिम में बट पीपल की चौकी की सुंदर अति सुंदर शोभा। चार भूम पांची चांदनी, एक बट एक पीपल, बेशुमार रंगों में खिली चांदनी की सुंदर नूरी शोभा। चारों कोनों पर आई 6 बच्चे, उनसे उड़ते जल के फवारे और जल की बूंदियां जब चांदनी से जुड़ बैठती हैं तो उन समय की अलौकिक शोभा। फूलों पत्तियों पर नूरी नूरी जल की बूंदियां प्रतिबिंबित होती हुई कैसे रेजा रेज उनकी शोभा। दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बड़ो वन को पार किया, बड़ो वन की 5 हारों को आगे कुंज निकुंज की सुंदर शोभा। मानो फूलों की एक कल गिलम बिछी है, सुगंधी का एहसास। रंग बिरंगी एक ही रंग में सजे फूल तो कहीं बेशुमार रंगों में सजे फूल और निकुंज मोहलों में से तो बहुत सुंदर शोभा दिखाई देती हुई। फवारे दिखाई देते हुए उनका जल और भी ऊंचा उछल रहा है, मानो वह भी अपने प्रीतम की एक झलक पाना चाहता है। हंसते खेलते शिराजी श्यामा जी सखियों के संग आप पहुंचते हैं होश को सरताल की पश्चिम दिशा में। सुखपाल उतर रहे हैं वन रोज पर आए नूरी चबूतरों पर। इन समय वृक्ष अपना छतरी मंडल अपनी छाया को समेट लेते हैं और एक नूरमयी मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। सुखपाल विशाल चबूतरों पर उतर रहे हैं। जहां शिवराजी का सुखपाल उतरा, उन्हीं के समीप सभी सुखपाल उतर रहे हैं। शिवराजी सुखपाल से उतरे, बड़े ही प्यार से श्री श्यामा जी भी शिवराजी का हाथ थामे उतर रहे हैं और हम सब सखियां भी सुखपाल से उतर रहे हैं। शिवराजी कितने प्यार से सभी का हाथ थामे, शिवराजी की नयनों से नयन जोड़कर रूही चबूतरे पर आती हैं। शिवराजी श्यामा जी के संग उतरते समय आभूषणों की मीठी मीठी झनकार और धनी के आशिक खिलौने कतारबद्ध खड़े इन लीला का आनंद ले रहे हैं। सुखपाल अपने स्थान को जाते हैं। चबूतरों की सुंदर अति सुंदर शोभा और भी कई गुना बढ़ जाती है जब शिवराजी श्यामा जी की नूरी नूरी चरण कमल चबूतरे को स्पर्श करते हैं। चबूतरे पर सुंदर सुखदायी बैठकें प्रकट हो रही हैं। कुछ पल इन पर आई सुखदायी बैठकों में शिवराजी श्यामा जी विराज रहे हैं। ताल की ओर सुंदर देहुरियां, कुछ सखियां उन देहुरियों में रमन विहार कर रही हैं तो कोई सखी परशाल में आए वृक्षों की हारों के मध्य
नूरी हिंडोलों में झूल रही हैं कुछ सखियां, घेर कर आई कुंज निकुंज में चली जाती हैं और नूरी फूलों को चुनकर वापिस आती हैं और शिवराजी के चरणों में फूल समर्पित करती हैं। और नजर ऊपर को हुई तो वृक्ष पुनः अपनी शीतल छाया करके एक रूप मिलान कर रहे हैं और नूरी नूरी सुगंधित अति सुंदर फूलों पत्तियों की एकल छत कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं धनी संग। चबूतरा पार किया, आगे देहरियां भी पार की, घेर कर आई झिलमिल करती वृक्षों की नूरी हारे पार की। आगे संक्रमक सीढ़ियां घेर कर आई इन सीढ़ियों की सुंदर शोभा। शिवराजी, श्यामा जी और सखियां सीढ़ियां चढ़कर चौरस पाल की ओर जा रहे हैं। बेहद ही कोमल सीढ़ियां और भी कोमल हो रही हैं। वह भी तो धाम धनी जी की आशिक है। अर्शी मिलावा भी बड़ी ही नाजुकता से, कोमलता से कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ रहा है, हाथों में हाथ लिए। सीढ़ियां चढ़ते समय आप श्री युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के नूरी दर्शन रूहें कर रहे हैं। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पग धरते उनकी चरण तली के दीदार, लाल लीकी लाल एड़ियां, वो श्यामा महारानी जी का वस्त्रों को समेटे पग आगे धरना, नूरी आभूषणों की झनकार, झांझरी घुंघरी कांबी कटला, वस्त्रों आभूषणों से उड़ती नूरी किरणें, तेज ही तेज संक्रमक सीढ़ियां पार करते ही खुद को देख रहे हैं चौरस पाल पर, झुंड के घाट की अलौकिक शोभा में। मध्य विशालता लिए चौक और चौक की चारों दिशाओं में फूलों की सुंदर मेहराबें और दाएं बाएं तो चबूतरों की शोभा। फूलों की 3 सीढ़ियां प्रकट हो रही हैं। उन सीढ़ियों से चढ़कर रूह आप शेराजी, श्यामा जी और सखियों के संग चबूतरा पर आती है। चबूतरे की बेहद ही अलौकिक शोभा, सुंदर बैठ के आप शेराजी, श्यामा जी नूरी फूलों के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। चारों दिशाओं में आई फूलों के विशाल दरवाजे बेशुमार सुंदर शोभा लिए और दरवाजों के दोनों ओर आई फूलों की दीवारें, एक ओर उतरती सीढ़ियों की शोभा तो भीतर की ओर देहुरियां, घाट की सीढ़ियां, आगे ताल और टापू महल के दर्शन होते हुए कुछ सखियां घेर कराए वृक्षों में हिंडोला झूल रही हैं तो कुछ धनी की आज्ञा पाकर नवदेवी के घाट में रमन कर रही है। नूरी चबूतरा, चबूतरे के चारों कोनों और चारों दिशाओं में आई सुंदर नूरी थम, उन पर सुंदर मेहराबें और नवदेवी की सुंदर शोभा। नवदेवी के घाट के ठीक सामने 13 देवी का घाट, फूलों फलों की अपरंपार शोभा, रंगों नगों की बेशुमार झिलमिलाती शोभा। झुंड घाट, नव देवी का घाट, 13 देवी का घाट, इनके सन्मुख वृक्षों को पार करते ही 2 देहरियों के मध्य से घाट की विशाल सीढ़ियां, रंगों नगों में झिलमिलाती बेहद ही सुंदर सीढ़ियां जो तले चबूतरे पर ले जाती हैं। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर ताल रोस पर आ सकते हैं। अब नजर सामने होती है तो ठीक सामने 16 देहरी के घाट की सुंदर शोभा। नजरों में 16 देहरी का घाट आते ही खुद को देखा 16 देहरी के घाट में एक हीरे की सुंदर शोभा।
कमर भर ऊंची चबूतरे पर थंबों की सुंदर शोभा, उनकी नूरी मेहराबें बेशुमार कटाव। इन मेहराबों में, इन थंबों के मध्य बने सुंदर चौक, उनमें सुंदर बैठकें सजी श्री राज श्यामा जी और सखियों वास्ते। कुछ सखियां भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर चांदनी पर आती हैं, तो 16 देहुरियां बेशुमार रंगों नगों में झिलमिल झिलमिल करती, रत्नों जड़ित बेहद ही कोमल सुंदर ये देहुरियां, कलश ध्वजा पताका घुंघरियों की शोभा और एक सुंदर शोभा। इन देहुरियों की नोक से झलूकता वृक्षों का शीतल चंद्रमा आगे जल चबूतरे तक जा रहा है। तो कुछ सखियां 16 तेरी घाट की पूर्व दिशा में कठेड़ों से लगकर जमुना जी की शोभा देख रही हैं। जमुना जल होश को सर ताल में समाता हुआ, जल रोज की शोभा, पाल की शोभा, पाल पर आए नूरी थम उनकी चांदनी पर देवरियों की शोभा। कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के संग भूम भर की सीढ़ियां उतरकर तले आती हैं। विशाल कुंड के दर्शन होते हैं। कुंड को घेर कर आई बैठकों में श्री राज श्यामा जी और सखियां विराजमान होती हैं। सामने कुंड की शोभा, तेज गति से जमुना जी भीतर को जाती हुई इन समय जल की बूंदियां आपको भी भिगो रही हैं। जमुना जल का शीतल एहसास कदमों तले भी होता हुआ इन बैठक के तले से जमुना जी आगे जा रही हैं, होश को सरताल की ओर और घेर कर पाल अंदर मोहलातों की सुंदर शोभा, मंदिरों की नूरी दो हारे, उनके मध्य आए त्रिपोली, उनमें 4 हिंडोलों की ताली के सुख। कुछ सखियां इन हिंडोलों में झूल रही हैं, धाम के अति सुखदायी हिंडोले। श्री राज श्यामा जी और सखियां अब भीतर की ओर बढ़ते हैं। कुंड को पार किया, बैठक को पार किया, आगे रोज को पार करके चबूतरे पर आए। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर आप श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां ताल रोस पर आते हैं। कुछ सखियां घाट की सीढ़ियों से उतरकर ताल रोस पर आ रही हैं, तो कुछ कटी पाल से सीढ़ियां उतरकर, जहां कटी पाल की सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर एक देवरी के दर्शन, वहां से उतरकर ताल रोस पर आती है। ताल रोस पर आके सभी सखियां श्री राज श्यामा जी के चरणों लागती हैं। इन समय ताल रोस की शोभा बेहद ही सुंदर, एक हीरे को बन फूलों की छाया से नूरी रंग बिरंगी आभा लिए, कदमों तले फूल बिछती हुई पाल तरफ नजर हुई तो एक छोटी एक बड़ी मेहराब क्रमशः, और चारों दिशाओं की तो न्यारी शोभा। वहां 3-3 बड़ी मेहराबें। नजर ऊपर हुई तो 2 भूम ऊंचाई से वृक्षों का छतरी मंडल जल चबूतरे तक जाता हुआ। अब श्री राज श्यामा जी सखियों के संग ताल की ओर बढ़ते हैं। हाथ सांस से उतरती जल चबूतरे पर सीढ़ियां और कठेड़ी की सुंदर शोभा। कठेड़ी से लग खड़े होते हैं और ताल की सुंदर शोभा को धनी दिखला रहे हैं। सबसे पहले जमुना जी ताल में प्रवेश करती हुई उन समय की मधुर गर्जना, मधुर ध्वनि, और ठीक मध्य में 64 पाखड़ी का खिला खिला कमल के फूल के समान टापू में है। घेर कर ताल में खिले कमलों की सुंदर शोभा, हास हास में जुदे जुदे रंगों में शोभाएं
शोभायमान अति सुंदर नूरी कमल। जल जीव, जल जीव भी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरी रूहें आएंगी और मुझ में सवार होएंगी, इन ताल में झीलना करेंगी। शिराज श्यामा जी आगे बढ़ते हैं, जल चबूतरे पर उतरते हैं। सखियां भी संग में हैं झीलन के वास्ते। शिराज श्यामा जी के संग होज कोसर ताल में झीलना। ताल का शीतल सुगंधित जल और इस समय वृक्षों का छत्री मंडल भी झूम उठता है और नूरी नूरी फूलों की बरखा करता है। उन भीगे भीगे सुगंधित समा में धनी संग जल कीड़ा करना। कोई सखी मगरमच्छ की सवारी के आनंद ले रही है तो कोई सखी विशाल कमल के फूल पर बैठी है तो कोई जल की लहरों संग उछल रही है मानिन मछली की। जल की गहराइयों में जाना, उतली जाती सीढ़ियों को निहारना। कैसी रत्नों जड़ित ये सीढ़ियां जल में छलकार कर रही हैं और जल की जमीन तक जा रही हैं, जल क्रीड़ा की अपार आनंद लेके। अब श्री राजी श्यामा जी जल से निकल रहे हैं। उन समय की उनकी मोहनी छब जल से निकलकर टापू मॉल को घेर कर आई जल रोस पर आते हैं। आगे मुख्य द्वार के दोनों ओर चबूतरों पर आते हैं। सखियां दौड़ कर आती हैं और उन्हें श्रृंगार सजा रही हैं। नैनों ही नैनों से पिया को श्रृंगार सजाना। कुछ सखियां टापू महल के मंदिरों में तो कुछ सखियां पाल अंदर मोहलातों में एक दूसरे को श्रृंगार करा रही हैं। टापू महल की दोनों हारों में सखियां एक दूसरे को श्रृंगार करा रही है। तो दो सखियां तो मध्य आए चबूतरे मत उन बगीचों में जो कुंड को घेर कर आई है, उन बगीचों में श्रृंगार सजती है फूलों का। घेर कर आई मंदिरों की सुंदर शोभा देखते हुए और सभी सखियां श्रृंगार सज की शिराजी श्यामा जी के चरणों लागती हैं। श्री राज श्यामा जी सब सखियों को लेकर चलते हैं टापू महल की चांदनी पर। कमल के फूल के समान खिली ये चांदनी की सुंदर शोभा। विद विद की बैठ के मध्य चबूतरे पर गुर्जों और चबूतरे के मध्य बैठ के श्री राज श्यामा जी चबूतरे पर आई सुंदर बैठकों में विराजमान होते हैं। कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के संग विराजमान होती हैं। कुछ सखियां गुर्जों में आई बैठकों में जाकर विराजती हैं और फेर कर शोभा देखती हैं। ताल की शोभा, ताल में आई कमल के फूलों की शोभा। जल जीव कैसे उनमें कलाबाजियां कर रहे हैं कि रूहें आई हैं, मेरे धाम धनी आए हैं, कैसे प्रसन्न हो रहे हैं। ताल रोज की सुंदर शोभा, छोटे बड़े मेहराबी द्वारों की शोभा, कटी पाल की शोभा, घेर कर आई देहोरियां, चोरस पाल पर आई वृक्षों की सुंदर शोभा, घाटों की शोभा और एक नूरी शोभा। चारों दिशाओं के घाट बड़े चांदी और टापू महल के दरवाजे आमने सामने नूरी झलकार करते हुए और चोरस पाल पर आए वृक्षों ने भूम दर भूम 5 छत्री मंडल जल चबूतरे तक किए हैं। उन छज्जों में कठेड़े फूलों की और उनसे झलूक कर बेशुमार पशु पक्षी शिराजी श्यामा जी और सखियों के दर्शन करते हुए
और दो गुर्जों के मध्य बागों की सुंदर शोभा। कुछ सखियां इन बागन में जाती हैं और फल और मेवे चुन के ले आती हैं, उन्हें संवार के नूरी थाल की थाल सजाती हैं और श्री राज श्यामा जी के सन्मुख जाती हैं और बड़े ही प्रेम से पिया जी को भोजन अर्पवाती हैं। पिया जी, ये फल आरोगी, ये मेवा तो आरोगी, कितना स्वादिष्ट है। पिया जी भी रीझ कर उत्तर देते हैं कि अभी तो आरोगा। और पिया जी सखियों के मुख में भी मेवा डाल रहे हैं। शिराज जी आरोग रहे हैं, सखियां आरोग रही हैं। शिराज श्यामा जी ने आरोगा, सखियों ने आरोगा। होश फुर्सत ताल की सुंदर शोभा धामधनी ने रूहों को दिखलाई और एक बड़ी प्यारी सी शोभा श्री राज श्यामा जी और धाम की लाडली सखियों का नूर एक थंब रूप में होता हुआ आसमान को लगता हुआ और थंब की परछाई जल में पड़ती हुई और जल की लहरों के साथ डोलती हुई सुंदर समा। बेशुमार सुंदर शोभा मेरे धाम की, मेरे श्री राजी श्यामा जी, उनका अलौकिक स्वरूप श्रृंगार, उनके चरणों की नूरी आभा, उनके नखों का तेज, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके अंग की ही शोभा, उन श्री राजी श्यामा जी का नूरी मुखारबिंद, मंद मंद मुस्कानियां, उनकी नजरें रूहों पर लाड बरसाती और पिया कितनी प्यारी अदा से रूहों को रिझावन खाते बाग बांधते हैं। रूह एक टक श्री राजी श्यामा जी के अलौकिक स्वरूप श्रृंगार को निरख रही है। खुद को महसूस कर रही है गुंबद जी में। श्री राजी श्यामा जी रूह पिया जी की अलौकिक बैठक, उनकी स्वरूप श्रृंगार, उनकी नूरी स्वर्णिम सिंहासन का दीदार कर रही है, उनके चरणों में सिजदा कर रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज होना दीदार माहीदा, मैनू होना दीदार माहीदा, नी मैं सजना सजना, मैं सजना पिया दे नाल, मैनू ले चलिया शरपाल, मैनू ले चल पिया तेरे नाल, ओ मैनू ले चल अपने नाल, मैं खो जावां तेरे नाल, मैं खो जावां तेरे नाल। राम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छा जी। प्रणाम जी, बहुत प्रणाम। प्यारा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोना, बहुत सोना। बहुत सोना, मेरे पिया सोने। हाँ वही तो, वही वही। आज सोने तो सरोज जी सोने, 5 मिनट है अभी, है ना? सोने हाँ, तो सरोज दीदी सोने कर दो। मेरे राजी। सरोज दीदी शुरू करो, नहीं तो हाँ टाइम हो जाता है। हाँ, आ जाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय।
सखी रे तेज भरो आकाश लो सखी रे तेज भरो आकाश लो नख जोतने सींची जो